अब लिंग में कोई भी दर्द पेन कुछ भी नहीं है और इरेक्शन का मसला इनका पूरी तरह सॉल्व हो गया है। इनको पूरी तरह फुल इरेक्शन आता है। पेरोनिस की समस्या भी इनका पूरी तरह ठीक हो गया है। हालांकि पेशेंट ने लिखा है कि 5% इनको लग रहा है ऐसा कि और ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आज से 6 महीना पहले हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए एक पेशेंट हमसे कांटेक्ट किए थे अपने साथ 3 बड़ी समस्याओं को लेकर। और वो समस्याएं कौन कौन सी थी ये आप पढ़ लीजिए। उस पेशेंट ने मुझे जब कांटेक्ट किए थे व्हाट्सएप पे, उस स्क्रीनशॉट को मैं उठा के आपको डाल देता हूं, आप उसको पढ़ लीजिए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। इसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि इस पेशेंट का लिंग में 3 बड़ी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं कौन कौन सी है? 1 नंबर है पेरोनिस, दूसरा नंबर पे है इनका इरेक्शन जो है बिल्कुल 0 हो गया है। थर्ड जो प्रॉब्लम है, इनका लिंग में जब भी इरेक्शन आता है तो इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये सभी समस्याएं डेवलप होने का पीछे एक कारण है, वो इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट ये था कि ये जब संभोग कर रहे थे बहुत ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक्स लगा रहे थे। और हार्ट स्ट्रोक्स लगाने का कारण से क्या हुआ, लिंग जो है वो योनि का ऊपरी हिस्सा में जाकर टकरा गया और वहाँ पे बेंड हो गया। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। उसके बाद से ही ये सारी समस्याएं जो है एक एक करके डेवलप हुए। बहुत सारे लोगों में इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है और पेनाइल फ्रैक्चर तक भी हो जाता है। पेनाइल फ्रैक्चर जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसके लिए आपको हो सकता है कि तुरंत आपको अस्पताल भर्ती भी होना पड़ सकता है। लेकिन इस केस में पेनाइल फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अगर पेनाइल फ्रैक्चर हुआ रहता तो पेनिस में ब्लड जम जाता और ब्लड जमने के कारण वहाँ स्वेलिंग होता और स्वेलिंग का रंग जो होता वो ब्लैक या फिर पर्पल कलर का होता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। इनको इंटरनल चोट जरूर आई थी लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। अब ये पेशेंट हमारे पास आने से पहले खुद से भी कुछ मेडिसिन खाकर आए थे, लाइक आर्निका हो गया, बेलिस्पर हो गया। ये मेडिसिन जो है वो खुद जो है ट्राई कर चुके थे, लेकिन कोई खास परिणाम जो है इससे नहीं पड़ा था। और हमने सबसे पहले इनको हाइपरिकम 10 mg का एक सिंगल डोज दिया, क्योंकि हाइपरिकम किसी भी तरह का नर्व इंजरी में बहुत अच्छा काम करता है। और हाइपरिकम 10 mg का एक सिंगल डोज से ही इनका जो लिंग में जो दर्द था, जो पेन होता था इरेक्शन के दौरान, वो जो है काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन फिर भी ये पेन थोड़ा बहुत कभी कभी वापस आ रहा था। जो हमने इनको आर्निका दिया, आर्निका से वो पूरी तरह गायब भी हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 से 10 दिन का भीतर ही इनका पेन पूरी तरह कम हो गया, पूरी तरह सबसाइड हो गया। और अब इनका अंदर बचा 2 समस्या, एक हो गया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा हो गया पेरोनिस। इनका इरेक्शन का प्रॉब्लम के लिए हमारा खुद का बनाया हुआ जो गोली है वो हमने इनका 2 महीने का कोर्स करवा दिया। और ये आप उनका फीडबैक देख सकते हैं। पेशेंट ने मुझे उनका इरेक्शन का मसला को लेकर क्या कहा। और हमारा गोली को खाते हुए इनको सिर्फ 2 ही हफ्ता हुए थे। इनका जो इरेक्शन पूरी तरह गायब हो चुका था वो पूरी तरह वापस आ गया। और अब बचा इनका पेरोनिस की समस्या। पेरोनिस की समस्या इनको बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कर्वनेस ही इनको आई है, जिसके लिए हम लोग कैलकेरिया कार्ब इनको रेकमेंड किए थे। कैलकेरिया कार्ब हमने 0/1 से इनका स्टार्ट किए थे और पोटेंसी को बढ़ाते गए धीरे धीरे। उसी के साथ मेरा खुद का बनाया हुआ एक जेल भी है, वो जेल भी हमने इनको रेकमेंड किया मसाज करने के लिए। और इन्होंने 4 महीना लगातार इस जेल से अपना लिंग को मसाज भी किया है। और आज जब इनका टोटल ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए 6 महीना कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने मुझे फिर से क्या लिखा है व्हाट्सएप पे, ये थोड़ा आप देख लीजिए। इनको अब लिंग में कोई भी दर्द पेन कुछ भी नहीं है और इरेक्शन का मसला इनका पूरी तरह सॉल्व हो गया है। इनको पूरी तरह फुल इरेक्शन आता है। पेरोनिस की समस्या भी इनका पूरी तरह ठीक हो गया है। हालांकि पेशेंट ने लिखा है कि 5% इनको लग रहा है ऐसा कि और ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे एक चोट लगने का कारण से, एक एक्सीडेंट का कारण से इनका अंदर 3 बड़ी समस्याएं डेवलप हो गई और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए उसको कैसे ठीक भी किया गया, ये भी आपने देख लिया। तो होम्योपैथी का रहते रहते अगर आपको इस तरह का कोई समस्या होता भी है तो आपको डरना नहीं है। सिर्फ अगर आपका पेनाइल फ्रैक्चर हो जाता है तब होम्योपैथी कुछ नहीं कर पाएगा, तो उस समय आपको अस्पताल में जाकर एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि पेनाइल फ्रैक्चर एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसको घर में बैठकर ठीक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।